प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया में अधिकतर देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यही वजह है कि आज ऐसे काफी देश हैं जो भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर इसी आंकड़े के आसपास रहने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की विकास दर इस साल 6.3% और अगले साल 6.4% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.4 से लेकर 6.7% के बीच रह सकती है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण देश के निर्यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6% अधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में देश का निर्यात केवल 466 बिलियन डॉलर था, जो बीते एक दशक में देश के निर्यात में निरंतर प्रगति को दिखाता है। एक तरफ देश तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, वहीं महंगाई दर भी न्यूनतम स्तरों पर बनी हुई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% पर रही थी, जो कि फरवरी 2019 के बाद खुदरा महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण पूंजीगत बाजारों पर भी निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या दिसंबर 2024 तक बढ़कर 13.2 करोड़ हो गई है, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 4.9 करोड़ पर था। यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि और देश की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश माना जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां वैश्विक परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में जो है वो युद्ध की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उसके बावजूद भी भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जो है वो वित्त वर्ष 2025-26 में लगाया गया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि सेवा क्षेत्र तो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ ही रहा है। कृषि क्षेत्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है और उसकी वजह है कि मानसून जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है पिछले कुछ सालों से। उसका असर जो है वो अनाज की पैदावार पर भी पड़ा है और इसके साथ साथ जो कृषि की सहायक गतिविधियाँ होती हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा विकास हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।